हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट स्टैट्स का पूरी इंट्रोडक्शन रहेगा। क्लियर? अभी मैंने आपको 1.1 और 1.2 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। क्लियर? वहां मैंने आपको 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन और जितने भी 1.2 के क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन है वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लियर? अगर वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वापस आपको रिकॉल कर देता हूँ कि कब मैं पहले वहां पर क्या क्या पढ़ा था। क्लियर? तो जो हमारी जो वीडियो थी 1.1 की सही से इंट्रोडक्शन की, तो उसमें मैंने पढ़ा था सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। ठीक है, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने व्हाट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेट्स के टाइप्स, एक तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्लियर? उसके बाद अपन ने पढ़ा था इक्वल सेट, उसका पढ़ा था हमने सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट। फिर उसके बाद पढ़ा था अपन ने एम्प्टी सेट। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन ने बस इतनी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, मेरे ख्याल से फाइनाइट और इनफाइनाइट, इक्वल सेट, सिंगल सेट, इक्वल सेट। हाँ, तो अपन ने तो इतनी इतनी चीजें सेट में पढ़ ली है। क्लियर? एक बार वापस से सभी चीजों को रिकॉल कर लेता हूँ। व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या फिर मेंबर, तो सब बोलते हैं सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो। ठीक है, ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो। ठीक है, मैंने पूछा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स 5 होते, सब लोग यही बोलेंगे। 5 कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू वॉवेल्स अपने जो होते हैं सब लोगों का यही जवाब रहेगा, तो उसको होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का हमारा क्या होता है कि किसी भी फॉर्म, किसी भी मतलब किसी भी सेट को जब हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिमेंट्स को जब हम कॉमा से सेपरेटेड कर देते हैं और इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, उसको हम इनक्लोज करें, जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि ए इक्वल, ये मैंने जो भी हमको एलिमेंट दिए हैं उसको मैंने क्या कर दिया, कॉमा से सेपरेटेड कर दिया। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दिया मैंने, करली ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि ये जो हमारा जो एलिमेंट है इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, उसको एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एक्स का एक सब्सिडेट का साइन, और सब्सिडेट को साइन को अपन कॉलम भी बोलते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ सब्सिडेट, ये सब्सिडेट का बोलता हूँ मैं, लेकिन उसको जनरली कॉलम बोलते हैं, तो सब्सिडेट भी बोलते हैं। ठीक है, मैं सब्सिडेट बोलूंगा, एक्स सब्सिडेट। हम इसको पूरे एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, सॉरी एक्स से डिनोट करते हैं, किसी वेरिएबल से डिनोट करा जाता है। और फिर उसको अपन अल्फाबेट का मतलब अपनी सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। समझ आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक्स सब्सिडेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन कहां तक, 6 तक है, तो लेस देन 6। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। फाइनाइट और इनफाइनाइट का फाइनाइट मतलब होता है अपना कि किसी भी जैसे कोई सा भी कलेक्शन अपन उसको गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। जो काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट में उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जो अकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब मैंने बोलता था कि दो सेट है आपके पास, दोनों में आपका सेम एलिमेंट है, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम मेंबर्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो नॉट इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट मतलब क्या होता है कि किसी भी कलेक्शन, किसी भी सेट्स की आंसर क्या है, सिर्फ 1 आए ब्रैकेट में। कुछ इस प्रकार से देखो, जैसे मैंने सेट ए लिया, मैंने कुछ भी जैसे सॉल्व कर लिया था तो मेरा आंसर आया 1, तो सिर्फ एक ही 1 एलिमेंट बचना चाहिए सेट में, तो हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट। उसके बाद अपना एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, खाली। कोई सा भी सेट मैंने सॉल्व करा उसमें कुछ नहीं आ रहा, जीरो भी इंक्लूड नहीं है, तो वो खाली होता है। तो ऐसा या जो 5 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था अपने जो अपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में पढ़ा था, इसका मैं क्विक रिवीजन मैंने करवा दिया है। अब हम आगे का पढ़ते हैं सबसेट। चल, ठीक है, सबसेट। और उसके बाद अपन ने जो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि कुछ साइंस भी पढ़ा, जैसे आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर सेट, इस प्रकार से कुछ साइंस भी पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सबसेट्स। ठीक है, तो चलिए सबसेट्स क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए
A set A is set to B. दो सेट है, सबसेट ऑफ सेट B. क्लियर? इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ is also एलिमेंट ऑफ B. क्या बोला उसने कि दो अपने पास सेट है, सेट कोई से जाने में ले लिया, ए सेट ले लिया मैंने आपको 1 2 3 4 5 ये मिल गया. अब उसने क्या बोला कि जो बी अपना बी में से अपने ए में से ए सेट जो अपना उसमें से कुछ एलिमेंट अपने निकाल के बी में लिख देंगे. तो देखो ये मैंने कुछ एलिमेंट निकाले, बी लिखा मैंने लिख दिया, जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया. ठीक है, तो मैंने क्या करा, सेट ए में से कुछ एलिमेंट निकाल के मैंने सेट बी में लिख दिए. तो ये क्या हो जाएगा कि जो ए सेट है, ए सेट सॉरी जो बी है अपना वो सबसेट हो जाएगा ए. क्या हो जाएगा, जो बी अपना वो सबसेट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैंने मतलब बड़ा सेट ले लिया मैंने, 5 एलिमेंट इसमें दिख रहा है आपको नेचुरल नंबर के, इसमें से कुछ नेचुरल नंबर निकाल के मैंने बी सेट में लिख दिए, बी सेट में मैंने 1 2 3 लिख दिया. ठीक है, तो अब क्या हो गया, जैसे सेट ए था उसके कुछ एलिमेंट से सेट बी में चले गए, तो देख सकते हैं कि दोनों में जो 1 1 2 2 3 3 ये 3 एलिमेंट्स आए. ठीक है, तो बी जो है वो सबसे पहले सबसेट का साइन क्या होता है, सबसेट का साइन होता है बेसिकली कुछ इस प्रकार का, इसको हम सबसेट से डिनोट कर. ठीक है, ये सी जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत ऐसा होता है वो. ठीक है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं सबसेट के साइन. और अगर नॉट सबसेट होता है तो नॉट सबसेट अपना कुछ इस प्रकार का होगा. ठीक है, ये नॉट सबसेट, सबसेट का साइन हमेशा ध्यान रखना कि ये होता है. ठीक है, सबसेट का साइन अपना ये होता है. चलो ठीक है, अब बी सबसेट हो जाएगा ए के, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी. ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी. ठीक है, समझ में आ गया. क्या बोला उसने कि दो सेट है अपने पास, उसमें से जो बी सेट है अपने ए सेट में से कुछ एलिमेंट्स निकाल करके हमने बी में लिख दिए. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जितने एलिमेंट अपने पास ए में है उतने एलिमेंट या तो उससे कम एलिमेंट अपने बी में होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर जैसा था कि ए अपना 1 2 3 4 5 था और बी में हमने 1 2 3 लिख दिया. ठीक है, तो बी सबसेट हो जाएगा ए के, और ए इज सुपर सेट ऑफ बी. ठीक है, समझ में आ गया. अब अगर नॉट सबसेट होगा, नॉट सबसेट में कैसा होगा, यहाँ पर देखो. चल ठीक है, नॉट सबसेट बेसिकली यही एग्जांपल है कि मैंने ए नंबर का ले लिया 1 2 3. ठीक है, ऑल्सो ए ले लिया मैंने, बी नंबर का मैंने लिया 4 5. आपको क्या दिख रहा है कि ए सेट भी अलग है अपना, बी सेट भी अलग है. क्या उसमें एक भी वैल्यू मैच कर रही है, क्या नहीं मैच कर रही है, तो अपना क्या हो जाएगा कि जो ये बी है, बी नॉट सबसेट ए, दोनों अलग अलग है, मैच नहीं कर रहे, अलग हुई तो नॉट सबसेट जो है. क्लियर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. चल ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स. इंटरवल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर चैप्टर 5 लीनियर इक्विलिट्स. ठीक है, इंटरवल्स अपना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने समझ लिया तो आपका चैप्टर 5 भी थोड़ा आसानी चल जाएगा, क्योंकि चैप्टर 5 में भी अपना इंटरवल्स है. ठीक है, इंटरवल्स अपने 3 प्रकार के होते हैं. क्लियर, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं लेकिन 3 प्रकार के होते हैं हमारे इंटरवल्स. पहला होता है हमारा ओपन इंटरवल्स, दूसरा क्लोज इंटरवल्स, और तीसरा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ओपन इंटरवल्स. ओपन इंटरवल्स मतलब बेसिकली हमारा क्या होता है कि जनरली मैंने लेना ए ले लिया, मैंने ए ले लिया लेस देन एक्स लेस देन बी. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जब अगर ऐसा साइन आ जाता है, ठीक है, इसके नीचे क्या इक्वल टू लगा के नहीं लगा, तो मतलब इसकी जो आसपास की जो वैल्यूज रहेगी वो इंक्लूड नहीं होगी. ठीक है, और अगर मैंने ऐसा कर दिया, अब यहाँ पर जब इसके नीचे डैश है, इक्वल टू का साइन है, तो मतलब इसकी वैल्यू इंक्लूड होगी, इसकी भी वैल्यू इंक्लूड होगी. क्लियर सेट में. अब मैंने आपको ये दे दिया, अब इसमें अब ओपन इंटरवल्स लिखने का तरीका क्या होता है कि ये दोनों इंक्लूड अपने नहीं है. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज अपने इंक्लूड नहीं है. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ऐसा ओपन ब्रैकेट कुछ इस प्रकार, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं. तो ओपन इंटरवल से वो छोटा ब्रैकेट करेंगे. समझ में आ गया. छोटा ब्रैकेट कब करेंगे, जब अपने ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड ना हो.
ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने बोला 1 ग्रेटर लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, अब इसने बोला कि 1 और 5 इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनके बीच की जो वैल्यू है वो क्या बोला उसने, जो 5 है, 5 से छोटा अपना x है और x से भी छोटा अपना क्या है, 1 है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर इसका इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरवल फॉर्म इसका हो जाएगी 1,5। ठीक है, 1,5 और रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 1 अपना इंक्लूड नहीं है तो 2, 3, 4, 5 अपना इंक्लूड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ओपन इंटरवल से अपना ये है कि अगर कोई सी भी वैल्यू इस प्रकार की आ जाती है कि लेस देन a लेस देन x लेस देन b। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, ये x बिलोंग कर रहा है ए बी को। ठीक है, तो ओपन इंटरवल से अपना कुछ इस प्रकार से लगता है अपना ब्रैकेट। ठीक है, और ओपन इंटरवल को पहचानने का तरीका यह है कि इसमें अपनी वाली वैल्यू आती है। ठीक है, और इक्वल वाली वैल्यू हमारी क्लोज में आती है। क्लियर। और अगर ये दोनों ही कंडीशन अगर हो रही हो तो ये अपना सेमी ओपन और सेमी क्लोज हमारा थर्ड कंडीशन है। क्लियर, ये कंडीशन को समझ में आ गई। चलो हम देखते हैं क्लोज इंटरवल्स। इससे पहले यहाँ पर देखो कि इसका एक लाइन बनेगा, कि इसके लाइन बनाएंगे। क्लियर, तो लाइन में शो करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैंने लाइन बनाई है। आपको पता है कि यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का इंडिकेटर और यहाँ पर माइनस का इंडिकेटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे इसको लाइन में शो करना है, तो कैसे का शो करूंगा, आपको समझना चाहिए ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल का नहीं बता रहा हूं मैं, इधर का बता। ठीक है, अब ए बी को मुझे शो करना है, तो शो करने के लिए बेसिकली, ठीक है, तो शो करने के लिए बेसिकली यहाँ पर मैं इसको ओपन कर दूंगा, क्योंकि ओपन है अपना ब्रैकेट, ये ओपन, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये अपना हो जाएगा बी। क्लियर, और इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो आपके सामने, समझ में आ गया। चल हम देखते हैं सेकंड नंबर क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल अपना क्या होता है कि इसमें क्या रहती है, वैल्यूज इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सी बी, मतलब अब ये भी इंक्लूड और ये भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपको बड़ा ब्रैकेट बनेगा ये ए कोमा बी। समझ में आ गया, ये वाला ब्रैकेट लगेगा और स्मॉल ब्रैकेट इसमें लगेगा, बिग बिग ब्रैकेट इसमें लगेगा। चलो एग्जाम्पल के लिए मैंने यही ले लिया, जैसे मैंने 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5, इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, वॉटेबल। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1,5 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही, सॉरी ब्रैकेट दूसरा, लेकिन कौन सा ब्रैकेट है, ये अपना बिग वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म को इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 भी इंक्लूड है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका अपन लाइन बनाएंगे, तो लाइन बनाएंगे बेसिकली क्या करेंगे, अगर ओपन में अगर इस प्रकार का हो ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, तो यहाँ पर अपना पॉइंट लग जाता है, ये अपना ए, ये अपना बी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देख लेते सेमी क्लोज इन सेमी ओपन, फोर्थ, सॉरी सर थर्ड नंबर का सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या बन रही है अपनी कि ए तो इंक्लूड है लेकिन बी अपना इंक्लूड नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पर अपना वाला ब्रैकेट लग जाएगा, ये ए कोमा बी अपना वहां छोटा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये अब क्या करेंगे, इसका इंटरवल फॉर्म, सबसे इसका एग्जांपल ये ले लेते हैं अपन, एग्जांपल मैंने ये लिया कि 1 इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 5, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है अपना। ठीक है, इसका इंटरवल फॉर्म हो जाएगा अपना ब्रैकेट की 1 कोमा 5। ठीक है, इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा अपना 1 2 3 4, 5 इंक्लूड अपना नहीं है। ठीक है, इसकी लाइन में इस प्रकार से कौन सा ब्रैकेट है, मतलब ये वाला ब्रैकेट हो, तो ये पॉइंट ये ए और बी अपना इंक्लूड नहीं, तो बी में अपन ऐसा इस प्रकार का बोला कर देंगे बी। समझ में आ गया। चलो
एक बार फिर से समझा दूंगा मैं, अब कितना समझाऊं मैं, चलो इधर समझा, ठीक है। उसी का ही इसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेम इसका उल्टा कर दो। क्या होता है अगर ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी तो इंक्लूड है, तो क्या करना है फिर इसका, चलो तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिलोंग्स टू मत, बिलोंग्स टू मत लिखो इधर, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, वैसे भी लिख सकते हो कि ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे देखो, ए अपना इंक्लूड नहीं, मतलब ए में अपना कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, ए कॉमा बी में अपना बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एग्जांपल देख लेंगे, यही वाला ले लेंगे, वन इंक्लूड नहीं है, एक्स क्योंकि 5 तो इंक्लूड है, तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा, 1,5, क्योंकि 5 के ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा कि 1 तो इंक्लूड नहीं है तो 1 तो छोड़ दो, 2 3 4 और ये 5 तो इंक्लूड है, इसकी लाइन बन जाएगी अपनी, ठीक है। छोटा है मतलब इस प्रकार का बनेगा, ये ए और ये बी, ठीक है। एक बार पूरा समझा देता हूँ मैं क्लियर, ठीक है। इन टर्म्स ओपन इंटरवल में क्या करना है, कंडीशन को जिस प्रकार की हो कि हाँ लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं हो, जब इक्वल टू का साइन है तो अपना छोटा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। एग्जांपल ले लिया मैंने कि 1 और 5 दोनों इंक्लूड नहीं है वैल्यूज, ठीक है। इंटरवल लिखा, ये 1 और 5 ऐसी चीज, क्लोज ब्रैकेट मतलब सॉरी छोटा ब्रैकेट, ठीक है, फिर रोस्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल दोनों वैल्यूज क्या होती है, इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगेगा दोनों में, इंटरवल को जिस प्रकार लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट, एग्जांपल लिया रोस्टर में किस प्रकार से, और इसका जो लाइन है कुछ इस प्रकार, इसमें डॉट आ जाएगा, पॉइंट, अगर बड़ा ब्रैकेट है तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर छोटा ब्रैकेट है तो इस प्रकार से खाली आ जाएगा, ठीक है, गोला आ जाएगा। नेक्स्ट, अब सेमी ओपन है सेमी क्लोज, मतलब आपको ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जी यहाँ पर अपना लेस देन इक्वल टू आ जाए, या तो यहाँ पर अपना लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए सेमी ओपन है और सेमी क्लोज। तो फर्स्ट में अगर सेमी ओपन में अगर ऐसा है तो देखो, ए इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, ए अपना जुड़ा हुआ है, बी नहीं है सेट में, मतलब बी तो है लेकिन बी को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये एक जगह क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, देखो इक्वल टू का साइन तो इक्वल टू का बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर लेस देन में इक्वल टू का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, उसका यही फॉर्मूला बिटा, मतलब एग्जांपल करा अपन ने, एग्जांपल करके लाइन की, आप पॉइंट कौन सा देखो, बड़ा ब्रैकेट था पॉइंट के सबसे पॉइंट लगाते हैं, और छोटे ब्रैकेट में अपन इस प्रकार से खाली छोड़ देते हैं गोला करके, खाली छोड़ दिया, दूसरे में भी ऐसा ही करा है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर ट्रिक से देखो, अगर इक्वल लेस देन का साइन है, लेस देन में अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो ये अपना ओपन होगा, ठीक है, ओपन, ग्रेटर देन भी ले लो, ठीक है। क्लोज में क्या होगा, अगर इन दोनों के नीचे इक्वल का साइन लगा है तो ये अपना क्लोज, ठीक है। और अगर इस प्रकार का कि हाँ जैसे सभी मिक्स आ गए, ठीक है, तो इसमें सेमी क्लोज और सेमी ओपन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये तुम्हारे इंटरवल्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, चल ठीक है। यूनियन ऑफ सेट पढ़ते हैं, क्लियर। यूनियन ऑफ सेट का सिंपली मतलब होता है कि आपको दो एलिमेंट मतलब सॉरी दो सेट दे देंगे, दोनों सेट को आपस में मिला करके लिखना वो हमारा यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, आप बुक की कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो जैसे मैंने ए सेट दे दिया आपको, मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बी सेट दे दिया जैसे मैंने आपको 1 2 6 7 8 और 9, ये मैंने दिया आपको बी सेट, ठीक है। अब इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट का मतलब यही होता है कि दोनों एलिमेंट्स को जब अपन एक एलिमेंट मतलब सॉरी दोनों सेट को जब एक सेट में कन्वर्ट कर देते हैं अपना यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो यूनियन का साइन सबसे पहले देखो, यूनियन का साइन क्या होता है, यूनियन का साइन होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। क्या है अपना यूनियन का साइन, तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है, 1 पहले तो सबसे पहले ए के पूरा सेट लिख लो, ठीक है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 लिख लिया अपन ने। अब सेकंड, अब हमेशा ध्यान रखना सेट में, जैसे मैंने कोई सा भी सेट पी ले लिया मैंने 1 2 और 3 और क्यू ले लिया मैंने, ये पी है, ठीक है, और क्यू ले लिया मैंने 1 2 4, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना अगर सेट में
दो दो बार में अगर नंबर्स आ रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। मैंने यूनियन निकाला इसका, तो यूनियन निकालने के लिए मैं दोनों को क्या करूंगा, कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, कॉमन निकाल तो 1 2 3 और ये 4 बचे। ठीक है, समझ में आता है? तो इस प्रकार से निकालना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखो कि 1 और 2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने लिख तो दिया एक बार, तो दोबारा अपन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 7 8 और 9। ठीक है, ये अपना क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट। कि किसी भी दो सेट को इक्वल करके, मतलब किसी भी दो सेट को आपस में ज्वाइन करके लिखने का प्रक्रिया अपना यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, मैंने हिंदी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चल ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन एक और एग्जांपल। जैसे मैंने बताया, तो इधर बता देता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने आर सेट ले लिया, मैंने AEIOU, ये मैंने आर सेट ले लिया। ठीक है, एस सेट मैंने ले लिया, जैसे ए ले लिया, ई ले लिया, डब्ल्यू ले लिया, ओ ले लिया, जेड ले लिया और वाई ले। ठीक है, अब मुझे इसका यूनियन निकालना। तो यूनियन निकालना सबसे पहले जानना है कि यूनियन का मतलब साइन क्या होता है, ये होता है हमारा यूनियन। यूनियन आप जैसे क्वेश्चंस में निकालोगे तो आपको दो सेट दे देंगे, दोनों साइड में आपको यूनियन इस प्रकार से फाइंड करना, तो ये आपका जो है आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यूनियन निकाल वही करेंगे कि आर यूनियन एस इक्वल करेंगे और दोनों सेट को अपन लिख देंगे। सबसे पहले अगर दोनों सेट को लिखेंगे, देखो ए यूनियन बी करके दोनों सेट को अपन लिख देंगे, 1 2 3 ये 4 ये 5। ठीक है, इस प्रकार फिर यूनियन का साइन लगा के फिर लिखेंगे 1 2 6 7 8 और 9। फिर आप यूनियन निकालना। ठीक है, वो डायरेक्ट का बता दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन फंक्शन कर लेंगे AEIOU, फिर लिखेंगे अपन यूनियन, क्या लिखेंगे, AEWOZ। अब इसमें यूनियन पाएंगे, तो आर यूनियन एस, देखो यहाँ सबसे पहले एस पूरा लिखो, आर सेट AEIOU। ठीक है, कॉमा। अब देखो एस सेट AE अपना लिखा है। ठीक है, तो दोबारा अपन नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाओ। डब्ल्यू लिखा नहीं लिखा, डब्ल्यू लिख देंगे। ओ भी लिखा अपना, छोड़ दो उसको भी, जेड लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ये आपका होगा यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर डेफिनेशंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब सिर्फ समझाने वाली चीजें है। क्लियर? या तो समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी आज की डेफिनेशन बता के मुझे समझाना पड़ेगा, तो उसको मैं डेफिनेशन, अगर आपको दोनों में कोई दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं डेफिनेशन को समझाऊं, तो दोबारा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको डेफिनेशन पे ही वापिस से वीडियो बना दूंगा। जिस भी पॉइंट में आपको मतलब दिक्कत हो रही है, उसका टॉपिक का नाम लिख दीजिए, मैं वापिस से वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, बेसिकली अपने किसी भी सेट, जैसे दो सेट है आपके पास, उन दोनों में मतलब हाँ उन दोनों सेट में से जो भी एलिमेंट आपके कॉमन निकल रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल के एक नया सेट बना देते हैं। दैट इज अपना क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नया सेट तो नहीं बनाते बेसिकली, मतलब वही सेट रहते हैं, लेकिन अपन उसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीजें बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे मतलब फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने 6x माइनस जो भी हो अपना 12y वगैरह वगैरह, बाहर तो आता ही नहीं है, x ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अपना x और x कॉमन, तो x का कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर? ये 6 माइनस 12, तो x को अपन ने क्या कह रहा है, कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, x को क्या करा अपन ने, x को क्या करा अपन ने, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने को कॉमन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी अपने कॉमन किस लिए, मतलब सबसे सेट ले लिया मैंने A, 1 2 3, चलो दूसरा ले लेते हैं। 1 2 3 को बार बार ले लिया, मैंने ले लिया 2। ठीक है, मैंने ले लिया, और सेट B ले लिया मैंने, जैसे मैंने लिया 2 4 8 12 और 30। ठीक है, चलो ये मैंने लिया। अब मुझे बोलना है कि इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है। इंटरसेक्शन का साइन जैसे मैंने यूनियन करा था उसका उल्टा होता है, ये हमारा होता है इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन का साइन, तो कैसे निकल रहा था, देखो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन सब क्वेश्चन ऐसे के ऐसे तो कर लेंगे। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद सेट लिख लेंगे अपन। ठीक है, अब देख, अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना,
सबसे पहले क्या लिखा है ए, क्या लिखा है अपना ए लिखा है, ठीक है। तो हम ए के सेट को ध्यान में रखेंगे, क्या बोलेंगे देखेंगे, ए के सेट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और बी के सेट को देखेंगे। सबसे पहले क्या निकाल रहा है, ए सेट का निकाल रहा है इंटरसेक्शन, कौन सा सेट का निकाल रहा है, ए सेट का, ठीक है। तो ए सेट को अपन देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है अपना, 2 और 4 8, इधर 2 4 8, 2 4 8 कॉमन आ रहा है अपना, तो लिख लेंगे अपन 2 4 और 8, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, क्या निकालना है मुझे, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन देखो, अब बी क्या अपना, ये रहा सेट बी, ठीक है ना। अब इसमें देखो बी क्या क्या कॉमन आ रहा है हमें, ये तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है और एक 8 कॉमन आ रहा है, तो लिख दिया अपन 2 4 8, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीजें निकालना, ठीक है। ये तो मैं आपको बहुत सिंपल था, अब इससे थोड़ा अलग लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा अलग सेट लेते हैं। तो इधर ही करवाता हूँ तुम्हें, जैसे मैंने पी ले लिया, सेट पी ले लिया मैंने, जैसे 2 4 10 और 7 9, मैंने लिया क्यू पी, और क्यू ले लिया मैंने, आप मैंने जैसे मैंने लिया क्यू 4 12 13 7 और 9, मैंने ये लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, तो पी इंटरसेक्शन क्यों निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, कॉमन चीजें निकालते हैं। सबसे पहले पी लिखा, तो पी सेट देखो, पी सेट, ठीक है। पी सेट देखो आपको क्या दिया रखा है, ये लोग का पी सेट, आप क्यू सेट में क्या, क्यू सेट में 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 आ जाएगा था, 4 आ रहा है कॉमन, उसका क्या आ रहा है कॉमन, 7 आ रहा है 7, उसका 9 आ रहा है 9, ठीक है। बस यही आ रहा है कॉमन, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं आ रहे है ना, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या था कि पूछे क्या पी इंटरसेक्शन क्यों निकालो, पी इंटरसेक्शन पर क्यों निकाल लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ क्यू इंटरसेक्शन पी भी निकालो, ठीक है, तो दोनों बता रहा हूं मैं। आप क्यू का पॉइंट देखो, आप क्यू का सेट देखो, ये अपना क्यू का सेट, आप पी का सेट देखो, ठीक है, क्यू का सेट देखो पहला, क्या 4 आ रहा है कॉमन, हाँ आ रहा है, तो 4 लिख लेंगे अपन। 12 आ रहा है, 12 तो यही छोड़ दो, 13 भी नहीं है, 13 भी छोड़ दो, 7 आ रहा है कॉमन 7, उसके बाद 9 आ रहा है कॉमन, हाँ 9 आ रहा है कॉमन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपना क्यू इंटरसेक्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं अपन यूनियन में दोनों को साथ में लिख देते हैं, ठीक है, और जो कॉमन कॉमन आता है उसको अपन एक बार लिखते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन आता है अपन उसको लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था अपना इंटरसेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, हम देखें डिफरेंशिएशन ऑफ सेट, ठीक है, क्या होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन ऑफ सेट, ठीक है। पहले तो हमने यूनियन सेट देखा, उसके बाद इंटरसेक्शन सेट देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेट, ये तीनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। याद रखना कि यूनियन को हम किस सिंबल से किस प्रकार से करते हैं, उसकी मेथड क्या है, इंटरसेक्शन की मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेट इसकी मेथड क्या है। अब चलो अब समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेट, डिफरेंशिएशन क्या होता है इसमें। देखिए जैसे कि मैंने आपको इंटरसेक्शन में बताया था कि अपने पास 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट में जो नंबर आपके कॉमन नहीं आ रहे हैं, जो एलिमेंट आपके कॉमन आ रहे हैं उसको हम अलग लिख दो, ठीक है। तो इसमें वैसा नहीं है, ठीक है, इसमें जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उस नंबर को हटा दो और जो बाकी जो बचे हुए नंबर है उसको लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ सेट हो जाएगा, क्लियर। जैसे मैंने सेट टी ले लिया, ठीक है, ABCD बोर्ड ले लिया, टी ले लेते हैं, ठीक है, टी ले लिया मैंने, जैसे माइनस 1 2 3 4 ले लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है, टी। और बी सेट ले लिया मैंने 2 5 8 9 और 10, ये मैंने ले लिया, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन में क्या देखा था, इसमें जो नंबर आपको कॉमन आ रहे हैं उसको अपन लिख देते थे, ठीक है, और बाकी को छोड़ देते थे। लेकिन इसमें उल्टा डिफरेंशियल में क्या करेंगे अपन, जो चीजें कॉमन आ रही है उसको छोड़ देंगे और जो बाकी की चीजें जो नंबर बच रहे हैं उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेट्स का साइन बेसिकली क्या होता है, माइनस का जैसा रहता है, ठीक है। इसलिए माइनस नहीं रहता है, इसका साइन रहता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेट। किस प्रकार साइन करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है, यहाँ पर ये टी डिफरेंस का साइन माइनस, मतलब माइनस तो नहीं है, डिफरेंस का साइन इक्वल, पहले तो साइन लिख दो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, जैसा साइन आ जाएगा डिफरेंस बी से कर देगा अपना 2 5 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्या लिखा है, टी, सबसे टी पर ही अपन फोकस करेंगे, टी के जितने एलिमेंट है वो देख लो, बाकी सबको भूल जाओ,
ठीक है, टी सेट देखो। अब टी सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो मतलब बी सेट में वापस से रिपीट हो रहे हैं? तो पहला जो है एक तो अपना 2 है, ठीक है, और क्या है 5 है, और भी नंबर है क्या? और नंबर अपना ही है, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों का निकाल लेंगे इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन निकलेगा कि जो बच्चे उसने लिख दो, जैसे 1 बच गया अपना, और 3 बच गया, और 4 बच गया, ठीक है, ये 1 बच गया, 3 बच गया, और 4 बच गया। मैंने क्या बोला, अभी हमसे कहा किससे मतलब है, हमें सिर्फ अभी टी से मतलब है, आई नहीं लिखा, ठीक है ना, टी से मतलब है हमें, किससे मतलब है हमें, सिर्फ टी से, ठीक है। तो हमने सिर्फ टी सेट में देखा, और टी सेट में जो कॉमन आ रहा था उसको हमने हटा दिया, और जो बच्चे में नंबर उसको ऊपर लिख दिए। क्लियर, समझ में आ गया? चल इसको उल्टा कर दो, मैंने बोला वी माइन मतलब वी डिफरेंशिएशन टी। अब मुझे बी का डिफरेंशियल किसके साथ निकालना है, टी के साथ निकालना है। तो वी का सेट ये रहा और टी का सेट ये रहा। अब वी के तो सेट में जितने भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं टी से उसको हटा दो, तो देखो 2 कॉमन आ रहा है अपना, 5 कॉमन आ रहा है, बाकी सब ऐसा कैसे, तो क्या हो जाएगा अपना 8, 9 और 10। मैंने क्या बोला था कि ये थोड़ा अलग है, इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसमें जो चीजें कॉमन आ रही है उसको छोड़ दो, और जो चीजें की कॉमन चीजें नहीं निकल, जो एलिमेंट की कॉमन एलिमेंट नहीं निकल रहे हैं उसको लिख, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेट। एक और दे देता हूँ, एक और देख लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है। एस दे दिया मैंने, ए बी और सी, ठीक है। आर दे दिया मैंने, ए बी, ठीक है। अब मैंने बोला कि ए से इंटरसेक्ट ए डिफरेंशिएशन आर, तो क्या करेंगे अपन, ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपना ए डी और ई। क्या कॉमन आ रहा है अपना, ए कॉमन आ रहा है, हटा दो ए को, बी सी बच रहा है, बी सी। पहले मैंने एस का निकाला, अब मैंने बोला कि आर का निकालना, आर डिफरेंशिएशन एस, तो आर के डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, डीसी डीई बच जाएगा, तो डी और ये ई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ जेड। तो ये फिर से बता देता हूं कि इसमें क्या करना रहता है बेसिकली हमें, कि जो हमारा जो एलिमेंट है ए, अरे सॉरी जो हमारा सेट टी और सेट बी है, ठीक है, उसमें जो सी भी कॉमन आ रही है उसको छोड़ दो, और बाकी के जो नंबर से जो अकेले बच गया है उसको लिख। क्लियर, लेकिन लिखना भी कैसे है, सबसे पहले टी का और उसके बाद बी का, पहले टी का निकालेंगे इंटरसेक्शन, उसका बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है, पर टी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसका बी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ सेट। तो चलिए, ठीक है, ये वीडियो ज्यादा ही लॉन्ग मतलब वो जा रही है, तो इससे जरिए से मैं अभी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इसे हम मान लेंगे इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जल्दी से आपकी वीडियो मतलब मेरे चैनल में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज अपन ने बहुत सारी चीजें समझी है, आज अपना जो इंट्रोडक्शन का आधा पूरा कंप्लीट, आधा क्या पूरा ही कंप्लीट बचा, क्या हमारा एक तो वेन डायग्राम बचा है, और यूनिवर्सल सेट बचा है, और सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। चलिए, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको इस वीडियो में किसी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मैं आपको वही चीजें बाकी से रिपीट करूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।